जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अबुलाला फ़िरोज़ मजूस ने नेज़ा मारा तो आपको दूध पिलाया गया जो पसलियों की तरफ से नउल गया। तबीब ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, वसीयत कर दीजिए इसलिए कि आप मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा, मेरे पास हुज़ैफ़ा बिन यमान को लाओ। हुज़ैफ़ा बिन यमान वो सहाबी थे जिनको रसूल अल्लाह ने मुनाफ़िकीन के नामों की लिस्ट बताई थी, जिसको अल्लाह, अल्लाह के रसूल और हुज़ैफ़ा के अलावा कोई न जानता था। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए तो अमीर अल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गोया हुए जबकि खून अब की पसलियों से रस रहा था। हुज़ैफ़ा, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या रसूल अल्लाह ने मेरा नाम मुनाफ़िकीन में लिया है कि नहीं? हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए कहने लगे, ए अमीर अल मोमिनीन, ये मेरे पास रसूल अल्लाह का राज है, मैं इसको मरते दम तो किसी को नहीं बता सकता। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, हुज़ैफ़ा, बिलाशुबा ये रसूल अल्लाह का राज है, बस मुझे इतना बता दीजिए कि रसूल अल्लाह ने मेरा नाम मुनाफ़िकीन के जदवल में शुमार किया है या नहीं। हुज़ैफ़ा की हुचू बंद गई, रोते हुए कहने लगे, हे उम्र, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपके अलावा कोई और होता तो मैं ओइबे भी अपनी ज़बान ना उड़ता, वो भी सिर्फ इतना बताऊँगा कि रसूल अल्लाह ने आपका नाम मुनाफ़िकीन की लिस्ट में शुमार नहीं फरमाया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर अपने बेटे अब्दुल्ला से कहने लगे, अब्दुल्ला, अब सिर्फ मेरा एक मामला दुनिया में बाकी है। पिंसर जानिसार कहने लगा, अब्बा जान बताइए वो उविन सा मामला है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह गोया हुए, बेटा, मैं रसूल अल्लाह और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन होना चाहता हूँ। ए मेरे बेटे, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ और उनसे इजाज़त तलब उरो के उम्र अपने साथियों के पहलू में दफन होना चाहता है। हाँ बेटा, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये न कहना कि अमीर अल मोमिनीन का हुक्म है, बल्कि कहना कि आपका बेटा उम्र अब से दरख्वास्त गुजार है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी, मैंने ये जगह अपनी कब्र के लिए मुख्तस कर हुए थी, लेकिन आज मैं उम्र के लिए इससे दस्तबरदार होती हूँ। अब्दुल्ला मतमान लूटे और अपने अब्बा जान को उजाजते का बताया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर अपने रुखसार को ज़मीन पर रोए दिया। आदाब फर्जंदी से ममूर बेटा आगे बढ़ा और बाप के चेहरे को अपने गोद में रोए लिया। बाप ने बेटे की तरफ देखा और कहा, इस पेशानी को ज़मीन से क्यों उठाया? इस चेहरे को ज़मीन पर वापस रोए दो, हिलावत होगी उम्र के लिए अगर उसके रब ने इसको क़यामत के दिन मुआफ़ न किया। रहमु अल्लाह उमर। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बेटे अब्दुल्ला को ये वसीयत करके इस दारफ़ानी से उविच कर गए, जब मेरे जनाजे को उठाया जाए और मस्जिद नबवी में मेरा जनाजा पढ़ा जाए तो हुज़ैफ़ा पर नज़र रोएना, क्योंकि इसने वदा तोड़ने में तो शायद मेरा हया किया हो, लेकिन ध्यान रोएना वो मेरा जनाजा भी पढ़ता है या नहीं। अगर तो हुज़ैफ़ा मेरा जनाजा पढ़े तो मेरी मैयत को रसूल अल्लाह के घर की तरफ लेकर जाना और दरवाज़े पर उड़ी होकर कहना, या उम्मुल मोमिनीन, ए मोमिनों की माँ, आपके बेटे उम्र का जसद खाकी आया है। हाँ, यहाँ भी याद रोएना अमीर अल मोमिनीन न कहना, आयशा मुझसे बहुत हाक करती है। अगर तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इजाज़त मरहमत फरमा दे तो तेओ, अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अब्बा जान का जनाजा उठाया गया तो मेरी नज़रें हुज़ैफ़ा पर थीं। हुज़ैफ़ा आए और उन्होंने अब्बा जान का जनाजा पढ़ा। मैं ये देख कर मतमान हो गया और अब्बा जान की मैयत को आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर की तरफ लेकर चले, जहाँ अब्बा जान के दोनों साथी आराम फरमा थे। दरवाजे पर उड़ी होकर मैंने कहा, अम्मा जान, आपका बेटा उमर दरवाजे पर उड़ा है, क्या आप इसको दफन की इजाज़त देती हैं? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मरहबा, अमीर अल मोमिनीन को अपने साथियों के साथ दफन होने पर मुबारक हो। रज़ी अल्लाह अन्हुम वज़वा अन्हु। अल्लाह राज़ी हो उम्र से जिन्होंने ज़मीन को अदल के साथ भर दिया, फिर भी अल्लाह से इतना ज़्यादा डरने वाले, इसके बावजूद कि रसूल अल्लाह ने उमर को जन्नत की खुशखबरी दी। यको मुहर्रम अल हराम शहादत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु।